तो सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज आईएसआई 2026 का एग्जाम हुआ है और हमारे पास ये एमटी है, आईएसआई पीएचडी मैथमेटिक्स का 2026 का ये पहला क्वेश्चन हमें मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईएसआई 2026 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिक्स का पीएचडी एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर हम लोग आएंगे इस एग्जाम्स के लेवल पे। और मैं बता दूं, आज जो एग्जाम हुआ है उसका मैं रिव्यू सारा कुछ जब पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा सेकेंड आफ्टरनून का, अभी वो हुआ नहीं, अभी होगा कुछ देर में, तो उसके बाद मैं फिर कंप्लीट सॉल्यूशन और भी चीजों के बारे में बातचीत करूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया गया है कि लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो बोला गया है कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एक्स सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल फंक्शन है जहाँ पे कि एफ ऑफ वन पे वैल्यू जीरो हो रहा है। तो उस बेसिस पे हमें शो करना है कि ठीक है, एक हमें नॉन जीरो एक्स मिलेगा और निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ताकि डेरिवेटिव जो हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, तो कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए? राइट है, ये अगर हम लोग प्रूफ करने जाए तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो गिवन क्या है? गिवन हमारे पास आर टू आर एक डिफरेंशियल फंक्शन है। ओके, एंड एफ ऑफ वन जीरो है। हमें प्रूव करना है कि वी मस्ट हैव सम सी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, या एफ डैश सी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ सी वैसे। ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसको थोड़ा आप रीराइट करोगे, राइट है, सी नॉन जीरो है, दैट इज टू से द इक्वेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी एफ डैश सी प्लस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स एफ डैश एस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज अ सॉल्यूशन इन नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो अब यहाँ से हम यहाँ गए, बस यही चीज है। तो बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको देखो। इस टाइप का चीजें आपने डिफरेंशियल क्वेश्चन में बहुत बार देखी होगी कि कैसे इस टाइप की चीजों को सॉल्व करते हैं, राइट है। तो यहीं से पता चल रहा है कि क्या चीजें हमें करनी है, क्या हमारा थॉट होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। सो जस्ट डिफाइन दिस एक्सिलरी फंक्शन g from r to r, this x of fx। ठीक है, x belongs to r। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे g डेस x, तो देखिए जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, राइट, है ना। इसे बोला ना हमने, जस्ट लुक एट दिस डिफरेंशियल क्वेश्चन, it's a derivative of some function, which function this, because they're asking there exists some c, so look, अब now let's apply some mean value theorem कि there exist हमें देखना है, राइट है, और वही नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो हमें गिवन एक एक्स्ट्रा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा आप लिखोगे तो जी ऑफ वन पे देखो, जी ऑफ जीरो अगर आप देखोगे तो वो जीरो है, और जी ऑफ वन अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो एफ ऑफ वन है, ये भी गिवन है जीरो। सो जी ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो आ गई और जी ऑफ वन पे वैल्यू जीरो आ गई। सो इफ यू अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम, so by mean value theorem, Lagrange's mean value theorem, if apply this mean value theorem on the interval 0 1, there exists some c on 0 to 1 such that g dash c is equal to 0, and g dash c equal to 0 means c of f dash c plus f of c is equal to 0. This imply f dash c is equal to minus f of c upon c। ये c हमें मिल गया 0 से 1 पे। So that's the proof. This is the complete proof. ये तो एग्जाम का हो गया, राइट है। इसी में मैं ऐड करता हूँ, क्या हमारे पास सी मिलेगा माइनस वन से जीरो के बीच में, सच दैट ये चीज सेटिस्फाई हो, राइट है। क्या ये चीज हमेशा मिलेगा, या मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं यहाँ पर, एफ ऑफ माइनस वन अगर जीरो हो रहा है, ये एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ। इस एक्स्ट्रा के बाद क्या ये सही है? नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, इसका प्रूफ करके आप भेजना।
जो लोग बच्चे भी दे रहे हो, जो एग्जाम नहीं दे रहे, उनके लिए है, ठीक है। बाकी इसमें और भी एक दो चीजें और थी जो मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे, बट ठीक है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। बट इंपॉर्टेंट है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। अगर थ्योरी आपने, ये तो ठीक है, क्वेश्चन लोग इसको थोड़ा सा मॉडरेट बोल रहे थे, मॉडरेट भी नहीं, आसानी है, बट ठीक है, डिपेंड करता है एग्जाम में ये आइडियाज आपको क्लिक हुए कि नहीं हुए, राइट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आप क्या सीखें, राइट है। तो जो भी वीडियो ये स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन बना है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना होपलेस नहीं होइए। आगे भी दुनिया है, आगे भी एग्जाम्स है जिसको आप अच्छा कर सकते हो। और थ्योरेटिकली चीज़ों को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो। उसमें अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो यहाँ पे 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही है आने वाले आईएसआई 2027 और 2028 के लिए। तो जो भी बच्चे आने वाला एग्जाम देना चाहते हो, चाहे नेट हो, गेट हो, एनवीएचएम हो, टीएफआर हो, आईएसआई हो, सीएमआई हो, उसके लिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पे रेगुलर बैच 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 जून से यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही है, और उसको जुड़ने के लिए आप मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।